प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की शालोम। मैं आपका दोस्त, आपका भाई पास्टर पंकज एक बार फिर से परमेश्वर का वचन आप लोगों के बीच में लेके आया हूं। जबकि आप इस वचन को हमारे यूट्यूब चैनल सर्विंग पीपल इन नीड ऑफ फेलोशिप पे सुन रहे हैं, मैं आपसे विनती करता हूं, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके कर दीजिए, और साथ ही में बेल बटन है उसको भी दबा दीजिए, ताकि जब भी डेली हम इस पे परमेश्वर का वचन डालते हैं आपको इजीली अवेलेबल हो जाए, और आप इसको शेयर करना मत भूलें। कृपया करके आप जरूर वचन को शेयर करा करें और परमेश्वर की आशीष प्राप्त करें। तो आइए आज के वचन को हम लोग सुनते हैं। हम लोग पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री, उसका 4 अध्याय, उसकी 17 आयत से हम लोग देखेंगे। और जबकि हम इस वचन को पढ़ते हैं, इफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 17 से आगे जब हम लोग देखते हैं तो हम यहाँ देखते हैं पौलुस के विषय। पौलुस जो है वो इफिसियों की कलीसिया को ये चिट्ठी लिख रहा है, और पौलुस उस समय जेल में है। और इस समय मैं बताना चाहता हूँ, इफिसियों की जो कलीसिया है वो पौलुस के द्वारा शुरू की गई है। और इफिसियों जो सिटी है ना, जो शहर है, वो ग्रीक जो लोग हैं यानी यूनानी लोग हैं उनसे भरा हुआ है। और वो लोग जो है जो अन्य जाति लोगों की तरह जीवन जीते, आइडल वर्शिप करना, ग्रीक जो गॉड थे, यूनानी देवी देवता जो थे, उनकी उपासना करना, ये सब चीजों पे वो विश्वास करते थे। और मैं बताना चाहता हूँ कि जब इफिसियों के लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आए, उन्होंने प्रभु को ग्रहण किया, मसीह बन गए, तो मसीह तो बन गए, वो मन से तो मसीह बन गए, लेकिन उन्होंने अपना जो चाल चलन है वो अन्य जातियों जैसा रखा। जैसे उनके रिश्तेदार जीते थे, करते थे, वैसा ही जीवन वो लोग जीते थे। तो पौलुस यहाँ पर हम 4 की 17 जब पढ़ते हैं, देखते हैं क्या कहता है, और इस वचन के द्वारा हमें क्या सीखने को मिलता है हम देखेंगे, पढ़ेंगे। इसलिए मैं ये कहता हूँ और प्रभु में जताए देता हूँ कि जैसे अन्य जाति लोग अपने मन की अनर्थ की रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे न चलो। देखिए क्या कहता है पौलुस कि मैं तुमसे ये कहता हूँ और प्रभु में आग्रह यानी विनती करता हूँ, जैसे अन्य जाति लोग अपने मन की अन्य रीति पर चलते हैं, तुम अब से ऐसे ना चलो। अन्य जाति लोग जो उनके मन में आता है वो करते हैं, जो उनके रिश्तेदार उन्हें सलाह देते हैं वो करते हैं, लेकिन पौलुस कहता है तुम अब ऐसे ना चलो। देखिए वचन में जब हम लोग रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय उसकी 2 आयत पढ़ते हैं, है ना, रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 2 जब हम देखते हैं, वहां पौलुस कहता है रोमियो की कलीसिया को, और ये जो रोमियो की कलीसिया है ये भी ग्रीक कलीसिया है ना, यूनानी लोग जो है वो मसीह बने यहाँ पर। और पौलुस इनको भी यही बात कहता है कि तुम्हारे मन के नए हो जाने, है ना, तुम्हारे मन के नए हो जाने से पहले तुम जो पेड़ पौधों की पूजा करते थे, जानवरों की पूजा करते थे, चांद तारों की पूजा करते थे, पक्षियों की पूजा करते थे, इंसानों की पूजा करते थे, पानी की पूजा करते थे, है ना, तुम अलग अलग सृष्टि की पूजा करते थे। लेकिन पौलुस यहाँ कहता है तुम्हारा मन के नए हो जाने से, तुम्हारा मन जो है अब क्या हो गया, नया हो गया। तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए, है ना। तो पौलुस यहाँ पर भी एक बात कहता है, तुम्हारा चाल चलन बदलना चाहिए। आज हम मसीह में आ गए, हमने मसीह को मुक्तिदाता करके मान लिया है, हमारा मन नया हो गया, हमारा मन अब प्रभु को ही परमेश्वर मानता है, अच्छी बात है। लेकिन क्या हमारा चाल चलन बदल गया है? सवाल ये है। तो पौलुस यहाँ कहता है, जब हम 17 आयत पढ़ते हैं तो वो कहता है मैं तुमसे विनती करता हूँ, आग्रह करता हूँ, जैसे अन्य जाति लोग अपने मन की अनर्थी पर चलते हैं, तुम अब से ऐसे ना चलो। तुम अब से अपने चाल चलन को परमेश्वर के वचन के अनुसार
परमेश्वर की संतान के अनुसार बना लो। वो ये बात कहना मांगता है। नहीं तो क्या होता है, हम अपनी मर्जी करते हैं, जो मन में आता है वो करते हैं। जो हमारे रिश्तेदार, हमारे पड़ोसी, जिनके साथ हमारा उठना बैठना है, जो हमें सलाह देते हैं हम वैसा करते हैं। लेकिन हमें उनकी सलाह पे नहीं, हमें परमेश्वर के वचन की सलाह पर चलना है। देखिए 18 आयत क्या कहती है, हम पढ़ेंगे। क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। हाँ, कहता है क्योंकि उनकी बुद्धि क्या है, अंधेर हो गई है, वो सच्चाई को नहीं जानते। कुरिन्थियों में पौलुस कहता है शैतान ने उनकी मन की बुद्धि को अंधेर कर रखा है, ताकि वो सुसमाचार जो है, परमेश्वर का जो सुसमाचार है, जो रोशनी है, उसकी चमक को ना देखने पाए। अब आप दूसरा कुरिन्थियों आई थिंक में देखते हैं, वहां पे पौलुस कहता है उनकी बुद्धि अंधेर हो गई है ना। एक आदमी जिसकी आंखों पे आप पट्टी बांध दें, उसको दिखता बहुत अच्छा है, लेकिन उसकी आंखों पे अगर आप पट्टी बांध देंगे, आप चाहे उसको सूरज की रोशनी में भी ले जाएंगे, उसको कुछ नजर आने वाला नहीं। तो सेम वे शैतान ने उनकी बुद्धि को क्या कर दिया, अंधेर कर रखा। उनके सामने जितनी मर्जी रोशनी ले आए, जितनी मर्जी चीजों को, चमकदार चीजों को ले आए, उनको कुछ नजर नहीं आ रहा, सिर्फ उनको अंधकार नजर आ रहा है। और जो अंधकार में रहता है व्यक्ति, वो अंधकार में चलता है, अंधकार में ठोकर खाता है, उसको समझ नहीं है उसको कहाँ जाना है। तो यहाँ 18 आयत में पौलुस कहता है उनकी बुद्धि अंधेर हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है ना, किसके कारण, अज्ञानता। उनके मन में क्या अज्ञानता है, ज्ञानता नहीं है। वो परमेश्वर को नहीं, जो सृष्टि करता है उसको नहीं, वो सृष्टि की चीजों को पूजा करके सोचते हैं कि हम परमेश्वर की पूजा करते हैं। और के बाल कहता है उनके मन को कठोरता के कारण वह परमेश्वर के जीवन से क्या हो गए, मन कठोर होने के कारण वो परमेश्वर की जिंदगी से दूर हो गए, परमेश्वर से दूर हो गए। लेकिन पौलुस कहता है तुम ऐसी चाल मत चलो, क्योंकि तुम्हें परमेश्वर का जीवन मिला है। अगर आज हम अपने मन की नीति पे चलते हैं, अपनी मर्जी करते हैं, तो मैं आज बताना चाहता हूं आप भी परमेश्वर के जीवन से दूर हो जाएंगे। तो आज मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहता हूं ये बात कहकर कि परमेश्वर के जीवन में अगर आपको रहना है, तो पौलुस ऊपर कहता है मन की अनरीति पर चलते हुए, है ना, तुम अब ऐसी चाल मत चलो। तुम अपने जीवन को बदलो, अपने चाल चलन को परमेश्वर के वचन के अनुसार करो। अगर तुम्हारा अभी भी तुम्हारे जीवन में तुम्हारे रिश्तेदारों का जो अन्य जाति हैं, तुम्हारे सखी बंधुओं का जो अन्य जाति हैं, उनका प्रभाव है, तो मैं बताना चाहता हूं आप अभी भी परमेश्वर के जीवन से दूर हैं। आपका जो उद्धार है, आपकी जो मुक्ति है, आपका जो साल्वेशन है, वो खतरे में है। देखिए 19 आयत क्या कहता है, हम पढ़ के देखेंगे इसी की, इफिसियों 4:19 में वो क्या कहता है। और वे सुन्न होकर लुचपन में लग गए हैं कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करें। वे सुन्न होकर, सुन, देखिए कभी आपका हाथ या पैर सुन्न हो जाए, है ना, या आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं, सबसे अच्छा उदाहरण, जब आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं, वो आपके दांतों को, अगर आपका दांत या जाड़ आपने निकलवानी है, तो वो क्या करता है, वो इंजेक्शन देके उसको सुन्न कर देता है। और उसके बाद वो चाहे हथौड़ा मारे, चाहे वो आपके दांत को पकड़ के निकाले, चाहे जो मर्जी करे, आपको पता नहीं, है ना, क्योंकि आपके दांत, जो आपका जो मुंह है, वो क्या हो गया, सुन्न हो गया। सेम वे आप अपने शरीर का कोई भी अंग का ऑपरेशन कराते हैं, उसको सुन्न किया जाता है। तो सुन्न का मतलब जो मर्जी करो, पता नहीं लगता। अगर आप चूंटी लगाओ, टीका लगाओ या छुरी से काटो, कुछ पता नहीं लगता। तो सेम वे वो लोग भी क्या है, सुन्न हो चुके हैं और ऐसी बातों में लग गए हैं उनको समझ नहीं आता। कई बार हम लोग भी अपने
ऐसे लोगों के साथ जो अन्य जाति रिश्तेदार हैं, पड़ोसी हैं, है ना, इनके साथ मिल जाते हैं और हम भी दुश्मन की बातों में लग जाते हैं। हमें लगता है कि ये बातें सही हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ ये बिब्लिकली परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं। हालेलुया। से पौलुस क्या कहता है, तुम अब इन बातों से अलग हो। 20 आयत क्या कहती है, पढ़ेंगे। पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई। पौलुस कहता है पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा पाई नहीं है। तो कैसी शिक्षा पाई है तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई है, तुम नए हो गए हो। दूसरा ग्रंथियों 5:17 में पौलुस कहता है अब जो मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें, पुराना जीवन सब खत्म हो गया है। सो प्लीज लौट आओ। पौलुस कहता है पुरानी बातों को छोड़कर लौट आओ। आपने प्रभु यीशु मसीह को मुक्तिदाता परमेश्वर कर ग्रहण कर लिया है। आप कहते हैं वही प्रभु है, अच्छी बात है। आपका मन नया हो गया है, अच्छी बात है। अब अपने चाल चलन को बदलिए, अब अपने जीवन को बदलिए। अन्य जातियों के समान नहीं, परंतु परमेश्वर की संतान के अनुसार और परमेश्वर के लोगों के अनुसार जीवन जिए। देखिए, मैं यहाँ पे आपको पूछना चाहता हूँ, क्या आप अभिषिक्त हैं? है ना? अभिषिक्त का मतलब क्या है? चुने हुए लोग, अलग किए हुए लोग, वो लोग जो प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर कर मानते हैं, वो अभिषिक्त हैं और उनको परमेश्वर ने अलग किया है। किनसे? दुनियादारी की बातों से, दुनिया की चीजों से अलग किया है। और कुरिन्थियों में पौलुस कहता है तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर। कुरिन्थियों में पौलुस कहता है कि तुम इन अन्य जातियों में से निकलकर बाहर आ जाओ। मैंने तुम्हें अलग किया है, मैंने तुम्हें शुद्ध किया है। परमेश्वर ये बात पौलुस के द्वारा हम लोगों से कर रहा है। आज हम प्रभु यीशु मसीह को मानने लगे, हमारा घराना प्रभु यीशु मसीह को मानता है, अच्छी बात है, लेकिन अपने चाल चलन को देखिए। क्या हम उन बातों में तो नहीं है, पुरानी बातों में तो नहीं, पुराने जीवन को तो नहीं गिरे, जीवन में तो नहीं है झूठ बोलना, गाली निकालना, चुगली करना, गुस्सा करना, माफ ना करना, क्या ये हमारे जीवन में आया जाता है? तो आज मैं आप लोगों को ये बात कहकर उत्साहित करना चाहता हूँ कि पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई है। सो 21 आयत में पौलुस क्या कहता है, हम पढ़ लेंगे जल्दी से। वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी, हाँ, और जैसे यीशु में सत्य है उसमें सिखाए भी गए। हाँ, जैसे यीशु हो। आगे भाई शायद कहती है वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी, और जैसा यीशु में सत्य है उसी में सिखाए भी गए कि तुम अगले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो। हाँ, वो क्या कहता है, तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को, पुराना चाल चलन, पुराना जीवन, गाली निकालना, चुगली करना, गुस्सा करना, झगड़ा करना, ईर्ष्या रखना, माफ ना करना, है ना, फूट रखना, ये सब बातें पुराना चाल चलन है। कहता है इसको उतार दो, है ना, इसको उतार दो बोलता है। और आगे क्या कहता है 23 आयत में पढ़ के देखेंगे। और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ, अपने जीवन को बदलो। आगे पढ़ो क्या लिखा। और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। नए मनुष्यत्व को पहन लो जो सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। अपने जीवन को बदलो, पौलुस कहता है, अपने चाल चलन को बदलो।
तो मैं मसीह में नई सृष्टि हो। तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई, अपने आप को बदलो। मैं देखता हूँ मसीह लोगों में, बात को देखता हूँ कि मसीह लोग क्या करते हैं। मसीह लोग अन्य जातियों में, उनमें उठते बैठते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, और फिर क्या होता है कि वो जो बातें करते हैं ना, उनकी तरह बातों में लगता है। तो ये बातें ठीक नहीं। अब मसीह में आ गए हैं, मसीह में हमारा जीवन बदल गया। पुराना उदाहरण देना चाहता हूँ। कई लोग वीरवार के दिन, थर्सडे को, है ना, हमारे इधर कहावत है, कहते थर्सडे को कपड़े नहीं धोने चाहिए, है ना। तो मसीह लोग क्या करते हैं, मसीह लोगों को कहा जाता है कि बीबी कहती थी भी वीरवार नु कपड़े ना धोया कर, तो तू क्यों कपड़े धोता है। अब बोलते हम तो मसीह में आ गए भाई। तो बोलते कोई बात नहीं, तो कौन सा हमने कुछ कह रहे हैं, कोई बात नहीं, वीरवार को मत धोआ, बाकी दिन तो हैं, उस दिन तो कपड़े धो लिया कर। तो हम लोग क्या करते हैं, बीबी कहती थी, या हमारी दादी कहती थी, या हमारी नानी कहती थी, इस करके हम लोग क्या करते हैं, वीरवार को कपड़े नहीं धोते, बाकी दिन कपड़े धोते। एक कहावत है, कहते हैं कि रात को नखून नहीं काटने चाहिए, अगर रात को नखून काटेंगे तो शैतान आएगा। देखिए, पुराने लोग कहा करते थे कि रात को नखून नहीं काटने, तो रात को क्या आता है, दुष्ट आत्माओं को हम अवसर देते हैं, बदरूहों को अवसर देते हैं। मैंने भी बचपन में कई बार सुना कि भाई रात को नखून नहीं काटने चाहिए। मेरी मम्मी भी कई बार बोलती है कि तू रात को नखून मत काटा। क्या हो गया, बोलते रात को फिर शैतान, बदरूहें, दुष्ट आत्माओं को अवसर मिलता है। तो मैंने बोला देखो, पुराने समय में लाइट नहीं होती थी रात को, तो लोग क्या करते थे, दिन में नखून काटते थे। अब हमारे पास लाइट है, इसलिए हम रात को नखून काटते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब कथा कहानियां हैं। हम लोग इन बातों में फंसे। लोग कहते हैं मंगलवार को बाल नहीं कटाने चाहिए, मंगलवार को मीट नहीं खाना चाहिए। हम बोलते हैं हम तो प्रभु में आ गए। देखिए, मैं एक चीज क्लियर कर दूं, यीशु मसीह में आने के बाद आपको कोई प्रेशराइज नहीं करता, दबाव नहीं डालता कि आपने मीट खाना ही खाना। आपकी मर्जी आप मीट खाएं, आपकी मर्जी आप मीट ना खाएं, उससे परमेश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता। उससे आपके और परमेश्वर के रिश्ते में कोई फर्क नहीं पड़ता। आप खाना चाहते हैं आप खाएं, आप नहीं खाना चाहते आप ना खाएं। लेकिन मंगलवार को बोलते हैं मंगलवार को मत खाओ जी, बाकी दिन खा लो। तो ये सब बातें जो हैं, इसका कोई भी कहीं नहीं लिखा इन बातों को। ये पुरानी बातें चलती आ रही हैं, पुराने लोगों ने बातें शुरू की हैं। यही सब बातें जो हैं, इन सब बातों को हमें छोड़ना है। अब मसीह में आ गए हैं, इन बातों को हमें छोड़कर आगे बढ़ना है। और अगर हम लोग इन बातों में ही फंसे रहेंगे, पुरानी बातों के अंदर जीते रहेंगे, तो मैं बताना चाहता हूँ, एक दिन आप अपने उद्धार को खो देंगे। जैसे पौलुस यहाँ कहता है कि वो परमेश्वर के जीवन से अलग हो गए हैं। क्यों ना अलग हो गए वो? क्योंकि वो अपनी मन की मर्जी पे चलते हैं, है ना, और अज्ञानता की बातों में चलते हैं। उनकी बुद्धि अंधेर हो गई है, उनके मन कठोर हो चुके हैं। तो इसलिए अगर आप प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर मानते हैं, तो आपने सही चुनाव किया है, क्योंकि यीशु मसीह ही प्रभु है। और अगर आप उसको प्रभु मानते हैं, तो उसकी शिक्षाओं पर भी चले। आपका मन नया हो गया है, अच्छी बात है, लेकिन अपने चाल चलन को भी बदलें, अपने जीवन को बदलें, अपने स्वभाव को बदलें और प्रभु में आगे बढ़े। क्योंकि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे लिए बहुत सी आशीषें, बहुत सी बरकतें रखी हैं। लेकिन अगर हम लोग पुराना जीवन जीते, पुराना स्वभाव, पुरानी बातों में अगर हम जीवन जी रहे हैं, तो कई बार हमारा पुराना जीवन हमारी चंगाई में बाधा है। हम प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, प्रभु मानते हैं, लेकिन काफी समय से बीमारी में है और हमारी बीमारी ठीक नहीं हो रही है, तो ये एक बाधा है ना, प्रभु और हमारे बीच में, प्रभु की आशीष में और हमारे बीच में एक बाधा है। क्योंकि कई बार हम लोग अन्य जातियों की रीति पर चलते हैं, उनके तौर तरीके पर चलते हैं, तो ये सब चीजें जो हैं वो हमारी आशीष को, हमारी चंगाई को रोक देती हैं। और ऐसी कई चीजें, है ना, अभी भी हमारे जीवन में दुष्ट आत्माएं काम कर रही हैं, तो हमारे को अपने चाल चलन को बदलने की जरूरत है। हमारे को अपने चाल चलन को परमेश्वर के वचन के अनुसार लेके आने की जरूरत है।
तो हमारी चंगाई, हमारा छुटकारा, हमारी दुष्ट आत्माओं से छुटकारा, हमारे जीवनों में आशीष, ये सब चीजें, हमारा अनंत काल का जीवन, हमारी हर एक बरकतें जो हैं वो हमारे चाल चलन के अनुसार, हमारे चाल चलन पे निर्भर करती है। तो आज मैं आप लोगों को ये बात कहकर उत्साहित करना चाहता हूँ कि अपने पुराने जीवन को छोड़िए। आपने प्रभु को मुक्तिदाता परमेश्वर कर ग्रहण किया है, अच्छी बात है, पर अपने पुराने जीवन को, अपने पुराने मनुष्यत्व को छोड़े, आगे बढ़े, तब परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में आएगी। अगर आप काफी समय से बीमार हैं, अगर आप काफी समय से आपके पास कोई नौकरी नहीं है, बिजनेस नहीं है, या आपको दुष्ट आत्माएं सताती हैं और आपके अभी तक कोई काम नहीं बन रहे, सो प्लीज अपने जीवन को बदलें, अपने चाल चलन को बदलें, और प्रभु आपके जीवन में अद्भुत काम करने जा रहा है। सो आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम लोग प्रार्थना करें और प्रभु से कहें, प्रभु मुझे क्षमा कर, प्रभु मैंने तुझे अपना मुक्तिदाता तो ग्रहण कर लिया, लेकिन मैंने प्रभु अपने चाल चलन को नहीं बदला, मैंने अपने जीवन को नहीं बदला। प्रभु आज मैं अपनी गलतियों को तेरे आगे मानता हूँ, और प्रभु मैं अपने जीवन को मसीह के वचन के अनुसार बदलता हूँ। मसीह के वचन के अनुसार बदलता हूँ। मुझ पे दया कर प्रभु, मेरे परिवार पे दया कर, मेरे बिजनेस पर, मेरी नौकरी पे दया कर, और मुझे छुटकारा दे। तेरा अनुग्रह मेरे पर है। कहिए प्रभु से, प्रभु मुझ पे दया कर। और सच में जब आप प्रभु से दया मांगेंगे और प्रभु से क्षमा मांगेंगे, परमेश्वर आपकी जिंदगी को बदल देगा। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। स्वर्गीय पिता, यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु आपके लोगों के लिए। खुदावंद मैं आपकी दया आपके लोगों के ऊपर मांग लेता हूँ। चाहता हूँ पिता, हर एक अंधकार की शक्तियों का राज्य, दुष्ट आत्माओं के बंधन, हर एक बीमारी का राज्य, हर एक प्रभु वो आशीष प्रभु जो आपने अपने के बच्चों के लिए रखी है लेकिन शैतान ने चुराई हुई है, मैं उसे प्रभु यीशु मसीह के नाम से रिलीज करता हूँ। प्रभु हर एक बंधनों को तोड़ता हूँ प्रभु, हर एक चंगाई जो चाहिए इन्हें प्रभु उन्हें मिलने पाए। प्रभु नौकरी पे बरकत नहीं, नौकरी मिलने पाए, अभी भी दुष्ट आत्मा सताती वो यीशु के नाम से दूर हो जाए, और प्रभु आपका अनुग्रह आपके बच्चों पे पिता। मैं ब्लेसिंग मांगता हूँ आज भाई के लिए, बहन के लिए, बुजुर्ग के लिए, बच्चे के लिए, इनके परिवार के लिए। प्रभु आप दया करें, रहम करें प्रभु, और आज का दिन इनके लिए बड़ी आशीष और बरकत से भरा हुआ दिन प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन।